नमस्कार। 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज हम 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं और हम सभी के घरों में झंडा लहरा रहा है। हम आज़ादी के सांस ले रहे हैं और इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने तन मन धन का न्यौछावर किया, अपने प्राणों की बलिदान किया। और इसमें हम महिलाएं भी कम नहीं रही हैं। कितनी माताओं ने अपने गोद सूने कर दिए, कितनी बहनों ने अपनी राखी भुला दी और कितनी पत्नियों ने अपने मांग के सिंदूर धो दिए, तब कहीं जाकर के हमें ये आज़ादी मिली है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ये सोचा था कि जिस कीमत पर हम इस आज़ादी को प्राप्त कर रहे हैं, इस आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सभी बहनें, हम सभी भाई, हम सभी लोग मिलकर के भारत के आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे और अपने तिरंगा की शान को कभी झुकने नहीं देंगे। इस प्रण के साथ आज मैं आप सबों को फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। आप ये देखिए, झंडे का जो हमारे लोगों ने निर्धारित किया, स्वरूप को निर्धारित किया, क्या केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा, झंडा ऊंचा रहे हमारा झंडा ऊंचा रहेगा। ये झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा और हमें अपने कदमों को आगे बढ़ाना होगा। प्रशस्त होकर के आगे मार्ग में हमें आगे बढ़ना होगा। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएंगी, राह में कितने भी कंकड़ आएंगे, कितने भी पत्थर आएंगे, कितने भी कांटे आएंगे, सब को हटाते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो आज मैं आप लोगों को पुनः 15 अगस्त की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। चाहती हूँ कि आप आज़ाद भारत के नागरिक होने के कारण आप इसको अक्षुण्ण बनाए रखेंगे और साथ ही अपने कर्तव्यों पर हमेशा तल्लीन रहेंगे, कर्तव्यों को करते रहेंगे कि जब हम कर्म करेंगे तो कोई भी हमें पीछे ढकेल नहीं सकेगा। आप इन शब्दों के साथ मैं अब अपने मूल उद्देश्य पर पहुंचती हूं। कल मैंने आपको मलेरिया से संबंधित कई क्वेश्चन आंसर्स पूछे थे, जिसमें कई बच्चों का ऐसा कहना था कि मैडम हमने इस विषय को पढ़ा ही नहीं है। तो मैंने कल ही कहा था कि चलो अगर आपने मलेरिया नहीं पढ़ा है तो मैं इसको थोड़ा पढ़ा दूं, इसके बारे में जानकारी दे दूं। तो आज मैं आपको मलेरिया के बारे में कुछ जानकारी दे रही हूं, इसको आप ध्यान से सुनना। मलेरिया, ध्यान से पढ़ना भाई रे। मलेरिया एक प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या है, भारत की प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या है। अगर परीक्षा में आए कि मलेरिया प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या है या नहीं, तो ये प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या है। ग्रीक भाषा में मलेरिया को कहते हैं क्या? दूषित हवा के कारण फैलने वाला रोग। क्या कहते हैं? दूषित हवा के कारण फैलने वाला रोग है। ये दूषित हवा के कारण फैलता है। ठीक है। मलेरिया, अगर मलेरिया को देखो तो ये किससे बना? माल प्लस एरिया। माल प्लस एरिया। माल मतलब होता है बैड, बैड मतलब खराब, खराब मतलब दूषित, एरिया का मतलब होता है एयर, एयर मतलब होता है हवा। मलेरिया बीमारी कोई आज की बीमारी नहीं है। आयुर्वेद में भी इसकी चर्चा देखने को मिलती है। सुश्रुत और चरक भी इस बीमारी के इलाज के बारे में बताया है। हिपोक्रेट्स ने भी 5वीं शताब्दी में मलेरिया के बारे में जानकारी दी है। तो मलेरिया आपको समझ में आ गया। अब देखो ये फैलता कैसे है।
ये फैलता है मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण, मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण। ये मादा एनोफिलीज मच्छर में प्रोटोजोआ फाइलम के, प्रोटोजोआ संघ के पैरासाइट परजीवी जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, जिसका क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। ये क्या है? प्रोटोजोआ संघ का, प्रोटोजोआ आपने नाम जाना है ना, सुना है ना, प्रोटोजोआ संघ का एक पैरासाइट है, एक रोगाणु है जो कि मलेरिया को फैलाता है, मलेरिया रोग को फैलाता है, मलेरिया रोग का कारण बनता है। ये जो परजीवी है एनोफिलीज, ये मच्छर है, इसके पेट में प्लाज्मोडियम प्रजाति के पैरासाइट जो हैं वो पहुंचते हैं, और जब कोई भी मच्छर जो मादा एनोफिलीज है उसके लार में ये पहुंच जाता है, कौन सा? प्लाज्मोडियम प्रजाति के स्पोरोजोआ, स्पोर्स उसके पहुंच जाते हैं, और वो जाकर के जब काट लेते हैं तो लार के माध्यम से मच्छर क्या काटता है? काटता है, काट के क्या करता है? जहाँ काटता है वहाँ देखते हो खुजली मचता है, और खून के माध्यम से व्यक्ति के शरीर में पहुँच जाता है। इतना तो समझ गए। फैलता कैसे है? तो ये मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण फैलता है। फैलाने वाले क्या है? कौन से हैं? तो पराश्रयी जीव है। पराश्रयी मतलब जो दूसरे पर आश्रित है, पैरासाइट है। पैरासाइट किसको कहते हैं? जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता है, कुछ काम ही नहीं करता है। कभी वो मनुष्य का खून पिएगा, कभी वो मच्छर का खून पिएगा, यही काम उसका है ना। पैराश्रयी है प्रोटोजोआ फाइलम का ये प्लाज्मोडियम की स्पेसीज है, कई सारी स्पेसीज हैं, जैसे आपके प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया। ये सारे जो हैं ये सब के सब मलेरिया फैलाते हैं। मलेरिया के नाम से हम सभी अवगत हैं। अभी बरसात का मौसम है, अब देखोगे खूब सारे मच्छर उड़ते रहते हैं, और यही अवसर होता है जब डेंगू फैल जाता है, मलेरिया फैल जाता है। ये फैलाने वाले मच्छर ही होते हैं। कहाँ ज़्यादा पनपता है? उष्ण और समशीतोष्ण कटिबंध में या देशों में। उष्ण मतलब होता है गर्मी, समशीतोष्ण जहाँ जब सर्दी और गर्मी दोनों बराबर होता है। खास करके आप देखते हो ना, जब मार्च और अप्रैल का महीना होता है तो मच्छर भनभनाते हैं, सोने नहीं देते हैं, पूरी रात काटते रहते हैं और मच्छर के पीछे हम भागते रहते हैं। कभी हम कुछ लगाते हैं, कभी उसको मच्छर मारने के लिए हम दवा का छिड़काव करते हैं, कभी हाथ पैरों में सरसों का तेल लगाते हैं, मच्छर रिपेलेंट का काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। मच्छर पनपता है खास करके अप्रैल के महीने से लेकर के नवंबर महीने तक, क्योंकि ये महीना जो उनका होता है उपयुक्त होता है उनके प्रजनन के लिए, उनके रिप्रोडक्शन के लिए। और मच्छर के भीतर ही रहता है क्या? जो मादा एनोफिलीज मच्छर है उसके भीतर है प्लाज्मोडियम पैरासाइट। प्लाज्मोडियम पैरासाइट के जो मैंने अभी अब 4 स्पीसीज बताया, वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है ना, उस सबसे ज़्यादा भारत देश में सबसे ज़्यादा रोग को पैदा करने वाला, अगर परीक्षा में आए कि भारत देश में या विश्व में कौन सा ऐसा स्पीसीज है प्लाज्मोडियम का जो सबसे ज़्यादा रोग को फैलाता है, तो मैं तब इसका सही उत्तर क्या होगा? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। क्या उत्तर होगा? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये आपका सही उत्तर है। ये भारत देश में 70 से 80% तक, 75 तो मान ही लो, 70 से 75% या 80% तक जो मलेरिया रोग फैलता है उसका बड़ा कारण प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। सबसे बड़ा कारण जो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। इसका जीवन चक्र 48 घंटे का होता है। हर दूसरे दिन बुखार आता है,
जब किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है तो हर दूसरे दिन बुखार हो जाता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण। और सबसे खतरनाक अगर इसकी प्रजाति है तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है। कौन सी है? फैल्सीपेरम। याद रखना, फैल्सीपेरम इसकी सबसे खतरनाक है। अगर ये प्रजाति, अगर प्लाज्मोडियम का फैल्सीपेरम प्रजाति मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है रक्त के माध्यम से और मलेरिया फैलाता है तो ज़्यादा घातक होता है और लोगों की मृत्यु काफ़ी होती है। 1947 में, थोड़ा सा समझ लो, 1947 में 75 लाख लोग मलेरिया से पीड़ित थे, जिसमें से 8 लाख की मृत्यु, लगभग 10% की मृत्यु तो मलेरिया रोग के कारण हो गया था। समझ गए बात को? तब 1953 में मलेरिया, नेशनल मलेरिया NMCP, 1953 में नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया भारत में आज़ादी के बाद। 1947 में आंकड़े बताते हैं कि 75 लाख लोग मलेरिया रोग से पीड़ित थे, जिसमें से 8 लाख लोगों की मृत्यु तो केवल मलेरिया के कारण हुआ था। तब जब भारत आज़ाद हुआ और ये प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या थी, बरसात में हर घर में मलेरिया के रोगी मिलते थे, मच्छर काटते थे, रोगों को फैलाते थे, तो कार्यक्रम चलाया गया 1953 में NMCP, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। और इस दौरान DDT का छिड़काव किया गया, BHC का छिड़काव किया गया। DDT का छिड़काव करने के घरों में, गलियों में, जहाँ पानी था, झाड़ियों में, है ना, घर के कोने कोने में जब DDT का छिड़काव किया गया तो काफ़ी मच्छर मारे गए और मलेरिया रोग पर काफ़ी हद तक काबू पाया गया। 1958 में, है ना, 1958 में देखोगे तो आपको में NMEP, मलेरिया, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाया गया। अब इसका नाम बदल दिया गया राष्ट्रीय मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। ये चालू किया गया। कब चालू किया? 1958 में। शॉर्ट में इसको बोलेंगे NMEP, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, और हिंदी में इसको बोलेंगे राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। तब काफ़ी हद तक मलेरिया रोग पर काबू पाया गया, काफ़ी कंट्रोल में। लेकिन आज भी देखो मलेरिया का मच्छर इतने ढीठ हैं और बरसात का मौसम में बहुत परेशान करते हैं, रात में सोने नहीं देते हैं। हम तो देखते हैं हमारे बच्चे कल आता है ना इलेक्ट्रिक मच्छर मारने वाला, उसको लेकर के घूमते रहते हैं, रात में सोते तो बेड पर रख के सोते हैं, आया फटाफट मारा। पहले मच्छरदानी का उपयोग करते थे हम लोग, मच्छर रिपेलेंट क्रीम का उपयोग करते थे। मच्छर इतने ढीठ हो गए, उन्होंने भी अपने ऊपर एकदम कवच बना लिया कि चाहे कितना भी मारोगे हम तो मरेंगे नहीं। और आज भी देखो मलेरिया फैलता है, मच्छर उसके पनपते हैं। बरसात का मौसम है, जहाँ कहीं भी गड्ढा होगा तो उसमें पनप जाएगा मच्छर, कूलर का पानी है उसमें पनप जाएगा, जहाँ कहीं भी घड़ा है छोड़ देते हो लंबे टाइम में तो वहाँ पनप जाता है। हर जगह मच्छर पनपते रहते हैं, जहाँ भी कहीं भी पानी वानी और गंदगी रहता है वहाँ पर ये पनपते रहते हैं। अब अगर हम मलेरिया का प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल देखते हैं तो ये इसकी लाइफ साइकिल अगर आप देखोगे तो इसकी लाइफ साइकिल 2 चरणों में पूरा होता है, 2 प्रकार से पूरा होता है। एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल होता है किसमें? मैन में। ये अपना जीवन चक्र मनुष्य में एसेक्सुअल अलैंगिक पूरा करता है, और मच्छर में पूरा करता है ये सेक्सुअल। इस प्रकार से परीक्षा में अगर आए कि प्लाज्मोडियम प्रजाति का जीवन चक्र कितने प्रकार से पूरा होता है,
तो आप कहोगे दो प्रकार से पूरा होता है, एक होता है मच्छर में और दूसरा होता है व्यक्ति में। या तो मच्छर के पेट में ही रहता है, जो उसके लार के माध्यम से जब व्यक्ति को काटता है, किसी व्यक्ति को काट लिया तो उसके अंदर वो जाकर के फैला देता है। क्या करता है? वो फैला देता है। उसके स्पोरोटोजोआ जो होते हैं, स्पोर्स होते हैं प्लाज्मोडियम के, वो लार के माध्यम से जब मच्छर काटता है तो अपने लार के माध्यम से प्लाज्मोडियम की जो स्पीसीज है उसको भेज देता है, खून में चला गया। और खून में जो नलियाँ हैं, धमनी है, सिराएँ हैं, उसके माध्यम से पूरा वो बॉडी में पहुंच जाता है। और ख़ास करके ये खून को ही पीता है। तो नहीं कहते कि खून पीने वाला मच्छर है ये। क्या करता है मच्छर? क्या करता है? खून पीता है। तो वहाँ जा कर के फैलाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जा कर के मनुष्य के, है ना, लाल रक्त कणिकाओं में करता है और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये मच्छर के अंदर करता है। इस प्रकार से आज मैंने आपको मलेरिया के बारे में थोड़ा सा बताया है। और ये जो मैंने आपको बताया 4 प्रकार के जो प्लाज्मोडियम प्रजाति के परजीवी हैं, जिसमें प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, उसका जीवन काल होता है, लाइफ साइकिल होता है, जीवन चक्र होता है, वो होता है 48 घंटे का लाइफ साइकिल। बुखार आता है हर दूसरे दिन। केवल एक प्लाज्मोडियम मलेरिया है जिसका जीवन चक्र 72 घंटे का होता है और बुखार हर चौथे दिन आता है। बाकी प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम हो, प्लाज्मोडियम ओवेल हो या प्लाज्मोडियम आपके वाइवेक्स हो, इन सब का जीवन काल, जीवन चक्र ये आपका पूरा होता है कब? 48 घंटे का। मतलब हर दूसरे दिन बुखार आता है। और सबसे अधिक, जैसा कि मैंने अभी बताया, 70 से 80% तक भारत में मलेरिया होने का कारण है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। और 25 से 30% तक जो रोग फैलता है वो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के कारण। और ये प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम यही जाकर के खतरनाक होता है, ब्रेन फीवर को फैलाता है और व्यक्ति की मृत्यु है। अभी मैंने बताया था ना कि 1947 में 75 लाख लोग मलेरिया से पीड़ित थे, जिसमें 8 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। तो जो मृत्यु होती है उसका बड़ा कारण क्या होता है? उसके लिए जो प्रजाति है, खतरनाक प्रजाति है फैल्सिपेरम। बाकी जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है मृदु प्रकृति का होता है, ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। पर ज़्यादा दिन तक मलेरिया रहेगा किसी व्यक्ति को, आरबीसी टूटेगा, लाल रक्त कणिकाएं टूटेगी तो नुकसान करेगा। कब फैलता है? अप्रैल से नवंबर तक। बरसात में तो ये बहुत ही ज़्यादा मच्छर फैलते हैं और मलेरिया होता है। कब नहीं फैलेगा? ये जब बहुत गर्मी तेज पड़ती है तो मच्छर ऑटोमेटिक मर जाते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तब मच्छर नहीं पनपते हैं। बहुत गर्मी सहन नहीं कर सकता है, बहुत सर्दी नहीं सहन कर सकता है। जैसे ही इसके लिए नम, उष्ण और आर्द्र वातावरण इसको मिलता है, मच्छर पनपते हैं और उसके भीतर प्लाज्मोडियम पैरासाइट भी पनपता है। अब उद्भवन काल अगर देखेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड, तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का होता है 14 दिन, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम का होता है 12 दिन, सबसे कम 12 दिन। प्लाज्मोडियम ओवेल का होता है 17 दिन और प्लाज्मोडियम मलेरिया है उसका होता है 28 दिन। मलेरिया का सबसे ज़्यादा होता है, मतलब सोच लो कि 14 से लेकर के 28 दिन तक उद्भवन काल है, जिसमें सबसे कम कैसे याद रखोगे? सबसे कम होता है फैल्सिपेरम का 12 दिन। खतरनाक भी है ये, कम उद्भवन काल लेता है, इंक्यूबेशन पीरियड इसका कम होता है, लेकिन यह है सबसे ज़्यादा खतरनाक। प्लाज्मोडियम मलेरिया 28% होता है, 28 दिन का होता है, लेकिन इतना ज़्यादा ये खतरनाक नहीं होता है। और कभी कभी एग्जाम में अगर आए कि कभी कभी आप देखते हो कि मलेरिया के प्लाज्मोडियम परजीवी आपके ब्लड के भीतर है, लेकिन मलेरिया के लक्षण उभर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं उभर रहे? क्योंकि आपने एंटी मलेरियल ड्रग ले लिया है, एंटी मलेरियल ड्रग का आपने उपयोग किया है। और मैंने आपको बताया कि लाइफ साइकिल ये दो प्रकार से पूरा करता है। एक होता है एसेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल मैन में होता है, सेक्सुअल ये मच्छर में होता है। इस प्रकार से ये लार के रूप में ये पहुंचता है बॉडी के किसके? मच्छर के शरीर में। तो आज अपनी वीडियो को मैं यही विराम देती हूँ। अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से ये मच्छर मनुष्य के शरीर में फैलता है, पहुंचता है रक्त में, और कैसे अपने जीवन चक्र को पूरा करता है।